नमस्कार दोस्तों, क्राइम तक में आप सबका स्वागत है। मैं हूं सुप्रतिम बैनर्जी। पुणे के नौजवान कारोबारी केतन अग्रवाल के कत्ल का मामला इन दिनों सुर्खियों में है। यह मामला काफ़ी हाई प्रोफाइल है और जिस तरीके से इस नौजवान कारोबारी के कत्ल में उसकी मंगेतर सिया गोयल का हाथ होने की बात सामने आई है और ये पता चला है कि सिया गोयल ने अपने एक दोस्त बॉयफ्रेंड चेतन चौधरी के साथ मिलकर अपने मंगेतर केतन अग्रवाल का कत्ल किया, उसने लोगों को हैरत में डाल दिया है। हैरत में इसलिए डाला है क्योंकि लोग यही नहीं समझ पा रहे हैं कि आखिर सिया गोयल को अपने बॉयफ्रेंड चेतन चौधरी के साथ मिलकर अपने मंगेतर का कत्ल करने की ज़रूरत क्या थी। अगर वो इस रिश्ते से खुश नहीं थी और केतन अग्रवाल से शादी नहीं करना चाहती थी तो वो सिंपली अपने घर वालों को या फिर अपने ससुराल वालों को मना कर सकती थी, कोई और तरीका ढूंढ सकती थी, घर से भाग जा सकती थी या विरोध करती कि मैं शादी नहीं करूंगी। किसी का कत्ल करने की क्या ज़रूरत थी? और यही वो बात है जिसने हर किसी को परेशान कर रखा है। इस सवाल ने इसलिए भी लोगों को ज़्यादा परेशान किया है क्योंकि अभी कुछ समय पहले इंदौर के नौजवान राजा रघुवंशी का कत्ल उसकी पत्नी ने, सोनम ने, शिलोंग में कर दिया था और वो मामला अभी भी ठंडा नहीं पड़ा है। अदालत में सुनवाई चल रही है, सोनम रघुवंशी को बेल मिल गई है और अब ये घटना सामने आई है जिसने लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया है, दहला दिया है। क्या आप यकीन करेंगे कि जो केतन अग्रवाल है उसे अपने साथ होने वाली अनहोनी का पहले ही एहसास हो चुका था और वो बार बार इस अनहोनी से बचने की कोशिश कर रहा था। अपने पिता विशाल अग्रवाल से इसे लेकर सवाल पूछ रहा था, लेकिन शायद विशाल अग्रवाल भी उस संकेत को, उस रेड फ्लैग को नोटिस नहीं कर पाए और खुद केतन नोटिस तो करता रहा लेकिन वो शायद घर वालों के भरोसे में रहा, जिसकी वजह से उसकी जान चली गई। विशाल अग्रवाल ने, जो केतन के पिता हैं, उन्होंने पुणे पुलिस को अपने बेटे की मौत के बाद जो शिकायती पत्र दिया है, जो तहरीर दिया है, इसमें उन्होंने इन बातों की पुष्टि की है, इस बात का खुलासा किया है। उन्होंने ये बताया है कि उनके बेटे केतन अग्रवाल ने उनसे कई बार ये पूछा था कि क्या हमने सिया गोयल के बारे में अच्छी तरह से सब कुछ पता कर लिया है, जानकारी ले ली है। और ये सवाल केतन ने, यानी विशाल अग्रवाल के बेटे ने, एक बार नहीं बल्कि अपने पिता से और घर वालों से बार बार पूछा था, कई बार पूछा था। खुद विशाल अग्रवाल ने जो पुलिस को तहरीर दी है, जो शिकायती पत्र दिया है, उसमें कम से कम 2 से 3 बार उन्होंने इस बात का जिक्र किया है और ये इस बात का सबूत है कि केतन को शायद इस बात का एहसास हो गया था या शायद उसे इस बात की भनक लग गई थी कि सिया अग्रवाल किसी और के साथ इन्वॉल्व है और सिया अग्रवाल उससे पीछा छुड़ाना चाहती है। अब आप पूछेंगे कि अगर ऐसा ही था तो केतन उस पर इतना प्यार क्यों लुटा रहा था? केतन ने साफ साफ इस बात से मना क्यों नहीं किया? असल में केतन घर वालों के भरोसे में रहा और घर वालों के भरोसे में क्यों रहा, उसके पीछे भी एक कहानी है, वो मैं आपको बताऊंगा। और साथ ही ये भी है कि जब सिया उससे मिलती थी तो जाहिर है वो बहुत अच्छे से खुशमिजाज तरीके से मिलने का ड्रामा करती थी, तो केतन को भी ये गुमान होता था कि शायद वो गलत सोच रहा है और इसलिए जब भी सिया उससे मिलती थी तो उसे न सिर्फ कंफर्टेबल फील कराने की कोशिश करता था बल्कि उस पर काफ़ी लाड़ प्यार लुटाया भी करता था। लेकिन हकीकत ठीक इसके उलट थी। अब केतन को ये शक क्यों था कि इस मामले में कुछ गड़बड़ है और सिया शायद उससे शादी नहीं करना चाहती है या इस रिश्ते को आगे नहीं बढ़ाना चाहती है? ऐसा केतन को क्यों लगता था? तो आइए इसके बारे में आपको सिलसिलेवार तरीके से पूरी बात बताता हूं। असल में विशाल अग्रवाल को उनके बेटे केतन अग्रवाल के लिए शादी का ये जो रिश्ता आया था वो विशाल अग्रवाल के चचेरे मामा नरेंद्र मित्तल की ओर से आया था। नरेंद्र मित्तल ने अपने बहनोई की बेटी, जिसका नाम सिया गोयल है, उसके लिए केतन अग्रवाल से रिश्ता चलाने की बात कही थी और विशाल अग्रवाल से कहा था कि तुम्हारे बेटे के साथ मेरी बहनोई की बेटी सिया गोयल की शादी करा दो। चूंकि नरेंद्र मित्तल चचेरे मामा थे तो विशाल अग्रवाल मना नहीं कर पाए और विशाल अग्रवाल को यह भी लगा कि परिवार के लोग ही जब इस मामले में हैं तो जाहिर सी बात है फिर उस बच्ची के लिए बहुत ज़्यादा पता करने, वेरिफिकेशन करने की भी ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि जब घर परिवार की बात है, नाते रिश्तेदार में ही रिलेशन शादी का ऐसा निकल आया है तो इस रिश्ते पर आगे बढ़ा जा सकता है। इसके बाद हुआ ये कि दोनों परिवारों में आपस में बातचीत हुई और फिर सगाई तय हो गई। इसी साल फरवरी के महीने में रिच कार्ल्टन नाम की एक
होटल है बेंगलुरु में और पुणे में, इन जगहों पर सगाई का प्रोग्राम रखा गया और फरवरी 2026 में केतन अग्रवाल और सिया गोयल का एंगेजमेंट हो गया। इसके बाद कुछ दिनों तक चीज़ें ठीक चलने लगी, चूँकि दोनों ही लोकल थे, पुणे के रहने वाले थे, तो सगाई के बाद दोनों एक दूसरे से मिलते भी थे और इसके बारे में दोनों के घर वालों को खबर भी थी। लेकिन ऐसा अक्सर होता था कि सिया से मिलकर जब भी केतन घर लौटता था तो अपने पिता से ये पूछता था कि पापा, क्या आपने सिया के बारे में जानकारी ली है, क्या आपने उसके बारे में पता किया है। विशाल अग्रवाल ये सोचते थे कि मेरा बेटा नाहक परेशान हो रहा है और अक्सर उसे ये जवाब दे दिया करते थे कि हाँ बेटा, इसमें सोचने वाली क्या बात है, मेरे खुद चचेरे मामा जी ने कहा है, नरेंद्र गोयल जी ने, नरेंद्र मित्तल जी ने, और उनके रिश्ते की लड़की है, तो तुम क्यों परेशान हो रहे हो, हमने सब पता कर लिया है, दोनों परिवारों की इसमें रजामंदी है, तुम भी खुश हो, कोई दिक्कत नहीं है। और ये बात जब विशाल अपने बेटे केतन अग्रवाल से कहते तो जाहिर है केतन फिर कन्विंस्ड हो जाता और चुप हो जाता। और ये सिलसिला केतन का और सिया का एक दूसरे से मिलने का और अक्सर केतन के ये सवाल पूछने का सिलसिला चलता रहा। इसके बाद तेज़ी से कई घटनाक्रम बदले, जिन घटनाक्रमों पर आपको गौर करना चाहिए। हुआ ये कि सबसे पहले 30 मई को सिया ने ये जिद की, केतन से ये प्रस्ताव दिया कि वो पुणे के लोहगढ़ किले में घूमने जाना चाहती है। और जब 30 मई को ये प्रस्ताव आया तो जाहिर है अग्रवाल परिवार को कोई ऐतराज़ नहीं हुआ, क्योंकि लड़का लड़की की सगाई हो चुकी थी, दोनों आपस में मिलते जुलते भी थे। दोनों ने कहा ठीक है, लोहगढ़ चले जाओ। और 31 मई को ये घूमने के लिए गए, वहाँ दोनों ने अच्छा वक्त गुजारा और वापस चले आए। लेकिन इसके बाद हुआ ये कि कुछ ही दिनों के बाद यानी 4 जून को फिर से सिया जो है वो लोहगढ़ जाना चाहती थी, लोहगढ़ के किले में केतन को लेकर जाना चाहती थी। अब उसने फिर से ये बात कही केतन से और केतन ने अपने घर वालों से इजाज़त मांगी, लेकिन केतन के घर वालों ने इस बार इजाज़त इसलिए नहीं दी क्योंकि वो कुछ ही रोज़ पहले यानी 31 मई को ही वो लोग लोहगढ़ के किले से घूमकर लौटे थे। अब इजाज़त तो नहीं मिली, कुछ दिनों का वक्त गुजर गया, तकरीबन 10 दिन का वक्त गुजर गया। 14 जून को केतन ने अपने पिता विशाल अग्रवाल से बातचीत की और ये कहा कि देखिए, आपकी होने वाली बहू सिया जो है बहुत रो रही है, वो रो रो कर ये कह रही है कि मैं लोहगढ़ किले तुम्हारे साथ एक बार फिर घूमने जाना चाहती हूँ और तुम्हारे मम्मी पापा जाने नहीं दे रहे हैं, तो मैं बहुत अपसेट हूँ, बहुत दुखी हूँ। अब ये बात जब विशाल अग्रवाल ने सुनी अपने बेटे के मुंह से तो उनको लगा कि ठीक है, अगर एक बार और घूमने जाना चाहती है तो इसके लिए परमिशन दे दिया जा सकता है। और फिर उन्होंने इसके लिए इजाज़त दे दी और ये दोनों फिर से लोहगढ़ के किले में घूमने चले गए। और आपको याद होगा, इसी 14 जून को लोहगढ़ के किले में एक घटना हुई थी। हुआ ये था कि सिया ने कथित तौर पर केतन अग्रवाल को धक्का देकर खाई में नीचे गिराने की कोशिश की थी। तब भी शायद केतन ने इसे सेंस कर लिया था और तब उस दिन केतन ने एक पेड़ की टहनी पकड़ ली और किसी तरह नीचे गिरने से बच गया। और केतन जो है न सिर्फ बचा बल्कि उसे सिया ने यह कहा कि एक सांप था जिससे मैंने बचाने के लिए तुम्हें धक्का दिया था, मेरा कोई और मोटिव या इंटेंशन नहीं था। लेकिन आप ये जानकर चौंकेंगे कि उस दिन यानी 14 जून को जब केतन फिर से घर लौट कर आया तो उसने अपने पापा विशाल अग्रवाल से जब बातचीत की तो फिर उसने अपने पापा से पूछा कि क्या आपने सिया के बारे में अच्छी तरह से पता कर लिया है। और विशाल अग्रवाल को कोई शक नहीं था, कोई ऐसी शंका नहीं थी। उन्होंने फिर से वही जवाब दिया कि हाँ बेटा, पता कर लिया है, इसमें बार बार पूछने पता करने की क्या बात है, हमारे चचेरे मामा नरेंद्र मित्तल जी की बहनोई की बेटी है, तो घर परिवार की बात है, सब हमें जानकारी है, तो इसमें पता करने वाली कौन सी बात है, सब कुछ पता कर लिया है, सब नॉर्मल है। तो इस तरह से कई बार केतन जो है अपने पापा से पूछता रहा और हर बार विशाल अग्रवाल जो है, चूंकि उनके रिलेशन की ही लड़की थी, तो वो जो है नातेदार की लड़की होने की वजह से विशाल अग्रवाल इस संकेत को, अपने बेटे के इस सवाल को इग्नोर करते रहे। अब आई 6 जून की तारीख। उनको बाली के लिए निकलना था और उनकी फ़्लाइट मुंबई से थी। लेकिन जब वो लोग एयरपोर्ट पहुंचे तो पता चला कि केतन अग्रवाल का पासपोर्ट रहस्यमयी तरीके से गायब हो गया है। बाकी सारे लोगों के जो पासपोर्ट थे वो सबके अपने अपने बैग में मौजूद थे, लेकिन जो होने वाला दूल्हा था, जो लड़का था जिसकी प्री वेडिंग शूट बाली में प्लान की गई थी, उसी का पासपोर्ट गायब था। अब ऐसे में थोड़ी उलझन, थोड़ी कश्मकश केतन को और बाकी लोगों को जो भी उस प्री वेडिंग शूट में जा रहे थे, यानी केतन के साथ वो तो खैर जा ही रही थी सिया गोयल,
केतन की बहन और सिया का भाई ये लोग भी जा रहे थे, तो उनको भी हुई। लेकिन वहाँ से जब ये लोग लौट कर आ गए और उनका ट्रिप जब कैंसिल हो गया पासपोर्ट खो जाने की वजह से, तो वहाँ पर फिर से सिया के साथ केतन की कहासुनी हुई और सिया ने उसके साथ झगड़ा किया। ये बात केतन ने फिर से लौटकर अपने पापा विशाल अग्रवाल को बताई और ये भी बताया कि सिया उससे अक्सर झगड़ती है, लेकिन वो बार बार सिया को ये सोचकर माफ़ कर देता है कि अभी उसकी उम्र ज़्यादा नहीं है, वो हो सकता है कि मैच्योरिटी की कमी हो, इसलिए वो सिया को माफ़ कर देता है। लेकिन सिया आज भी उससे झगड़ा कर रही थी और तब भी उन्होंने ये पूछा था कि केतन ने ये पूछा था कि पापा आपने सिया के बारे में जानकारी तो ली है ना। अब ये सारी बातें, इन सारी बातों का खुलासा विशाल अग्रवाल ने, जो केतन के पिता है, उन्होंने अपनी शिकायत में की है और उन्होंने पुलिस को इसके बारे में डिटेल में जानकारी भी दी है। लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि इसके बाद कुछ और भयानक होने वाला है। 14 जून को सांप से काटने वाला जो ड्रामा था वो इंसिडेंट हुआ। 6 जून को वापसी हुई, उस समय भी झगड़ा हुआ, जो बाली जा नहीं पाए। इसके बाद फिर से ये 18 जून को लोहगढ़ के किले में केतन को ले जाने की प्लानिंग करने लगी। केतन ने जब अपने घर वालों से बातचीत की तो केतन के घर वालों ने फिर से मना कर दिया। कहा कि बार बार लोहगढ़ के किले में क्यों जाना, अभी 14 जून को गए थे और उससे 4 जून को गए थे, 14 जून को गए थे और उससे पहले फिर आप 31 मई को गए थे, बार बार जाने का क्या तुक बनता है। लेकिन ये जो सिया है, चूंकि इसने पहले से प्लानिंग कर रखी थी, अपने बॉयफ्रेंड चेतन चौधरी के साथ मिलकर पूरा मर्डर प्लान कर लिया था। एक दिन पहले एक कैफ़े में मुलाकात भी की थी, उसके सीसीटीवी फुटेज सामने आ चुके हैं। तो चूंकि ये प्लान एग्जीक्यूशन में दिक्कत आ जाती, तो इसीलिए सिया ने सीधे अपनी होने वाली सास को, यानी केतन की माँ राखी अग्रवाल को फ़ोन कर दिया और फ़ोन करके वीडियो कॉल पर उसने अपनी होने वाली सास को काफ़ी समझाया कि एक बार जाने दीजिए, क्योंकि 19 को मेरा बर्थडे है और मेरे कुछ दोस्त लोहगढ़ के किले में बर्थडे से पहले एक छोटा सा सेलिब्रेशन करना चाहते हैं, तो अगर केतन ही नहीं होगा तो वो सेलिब्रेशन कैसे होगा, तो प्लीज़ आप जाने दीजिए। जब इस तरह की फरमाइश होने वाली बहू ने की तो राखी अग्रवाल ने इसके लिए हामी भर दी। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि ये उनके बेटे की ज़िंदगी की आखिरी तारीख साबित होने वाली है। 18 जून को केतन अग्रवाल अपने घर से सुबह तकरीबन 8:30 बजे निकला। घर के जो रोज़मर्रा के काम होते हैं वो काम उसने निपटाए, अपने पापा विशाल से, माँ राखी से इजाज़त ली और सिया, जो कि पहले से ही उसका इंतज़ार कर रही थी, वो घर से निकला और सिया उसको मिली पुणे मुंबई हाईवे पर किवले ब्रिज के पास, जो अपनी गाड़ी में उसका इंतज़ार कर रही थी। और केतन वहाँ पहुँचा और वहीं से दोनों फिर निकल गए आगे लोहगढ़ के किले के लिए। लेकिन इसके बाद जो कुछ हुआ वो सब आप जानते हैं। तो ये पूरी कहानी, ये पूरा घटनाक्रम इस बात की तरफ इशारा करता है कि बाकी लोगों की बात छोड़िए, खुद केतन को भी शायद ये शक हो गया था कि सिया अग्रवाल उसके साथ नहीं रहना चाहती है और शायद सिया इस शादी से बहुत खुश नहीं है, शायद उसका बॉयफ्रेंड है। इस तरह का शक केतन के मन में भी था, तभी वो बार बार अपने पिता से ये सवाल पूछ रहा था। लेकिन ये भी सच है कि उसने ये नहीं सोचा होगा कि सिया मेरा कत्ल ही कर देगी। अगर उसने सपने में भी ये सोचा होता तो जाहिर है वो फिर सिया के साथ ना तो मिलता जुलता और न ही इस रिश्ते को आगे बढ़ाने के बारे में सोचता। जब भी सिया कुछ इम्पल्सिव बिहेव करती, उसके साथ झगड़ा करती, गलत व्यवहार करती, तो केतन इतना मैच्योर था कि वो सिया को संभाल लेता, उसके मूड स्विंग्स को संभाल लेता और अपने पापा से आकर उसने एक बार ये भी कहा था कि झगड़ा वो मेरे साथ अक्सर करती है, लेकिन वो छोटी है तो इसीलिए मैं चीज़ों को मैनेज कर लेता हूँ। तो आप सोचिए कि वो कितना अच्छा लड़का था और उसको बार बार जो है ये लग रहा था, उसका सिक्स्थ सेंस कहें या जो भी कहें, उसे ये एहसास हो गया था कि सिया जो है उसके साथ शायद कंटिन्यू नहीं करना चाहती है। उसने अपने पिता को कई बार ये सवाल पूछा, लेकिन पिता भी शायद इस संकेत को नहीं समझ पाए। अगर विशाल अग्रवाल ने भी ये सोचा होता या सपने में भी उन्हें ये ख्याल आया होता कि उनके चचेरे मामा के बहनोई की बेटी इतनी खतरनाक प्लानिंग करेगी, तो जाहिर है वो इस रिलेशन को तुरंत ही ख़त्म कर देते। लेकिन न तो खुद जो कत्ल का शिकार बन गया केतन अग्रवाल, न तो खुद वो इस एक्सट्रीम कॉन्सिक्वेंस के बारे में सोच पाया और न ही उनके पिता और घर वाले सोच पाए। नतीजा आपके सामने है, केतन अब इस दुनिया में नहीं है। तो ये एक पहलू है इस पूरे घटनाक्रम का, जिसमें एक तरफ तो प्यार है, रिश्तों को संभालने की जद्दोजहद है, दूसरी तरफ साजिश है और साथ ही
कोई भी जुर्म होने से पहले, हम जो बार बार कहते हैं ना कि जुर्म अपने होने से पहले संकेत देती है, दस्तक देती है, वो इस मामले में भी सुनाई पड़ रहा था। लेकिन शायद ये समझ नहीं पाए कि ऐसा कुछ हमारे साथ हो सकता है। तो ये थी पूरी कहानी। और केतन अग्रवाल की मौत से पहले जो संकेत उससे मिल रहे थे अपनी मौत के बारे में या अपने साथ होने वाली साजिश के बारे में, उसका सच इस पूरे घटनाक्रम पर, और जो केतन अग्रवाल के पिता हैं विशाल देवीचंद अग्रवाल, उनका जो कंप्लेंट है उसके हवाले से दी गई ये जो पूरी तहरीर जिसमें ये सारी बातें लिखी हुई हैं, उस पर आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, आप क्या सोचते हैं, प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही। मैं फिर हाजिर होऊंगा किसी और कहानी, किसी और वाक़े के साथ। कोई भी कमेंट्स या आपके सवालों का जवाब आज नहीं दे पा रहा हूं क्योंकि आज एक डेवलपिंग स्टोरी है और जाहिर है अभी अपडेट इस खबर पर और भी आएंगे। लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है कि आज की इस स्टोरी पर अपना कमेंट, अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। मैं पर्सनली उन्हें पढ़ता ज़रूर हूं और मैं फिर जब नेक्स्ट आप सबके सामने हाजिर होऊंगा तो आप सबके सवालों का जवाब भी दूंगा और आपके कमेंट्स भी, उस पर भी मैं रिएक्ट करने की कोशिश करूँगा। तो फिलहाल इतना ही। मुझे इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत।